नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुशवाहा और आप देख रहे हैं डीडीसी न्यूज़ और हम तक न्यूज़। और अभी हम लोग मौजूद हैं राजगुरु चौक पर और यहाँ पे पटेल चौक के नाम से भी जाना जाता है। और सामने जो देख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का और पुण्यतिथि है आज, और यहीं पे सारे लोग आए हुए हैं, फूल माला अर्पित भी की है। और जो मेरे सामने एक शख्स खड़ा हुई है, ये गरिमा देवी सिकरिया है। और मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है, चेहरा पहले से भी परिचित है, आप लोगों को पता है। लेकिन कुछ सवाल आज भी मेरा है इन लोगों से, क्योंकि ये प्रत्याशी भी है और बहुत सारे यहाँ पे प्रत्याशी है। और बेतिया में प्रत्याशी लोग को गिनती किया जाए तो हमसे नहीं गिना जा सकता है, और आज तक गिने भी है। लेकिन कुछ सवाल है और इनसे भी करेंगे, क्योंकि ये चर्चित चेहरा भी है। आपका स्वागत है मेरे डीडीसी न्यूज़ और हम तक न्यूज़। जी जी। मेरा सवाल ये है कि आज सरदार वल्लभ भाई का पुण्यतिथि है, तो आप सारे लोग यहाँ पे आए हो, क्या यहाँ पे आने का मेन मकसद रहा? जी, आज श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। मैं आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आई हूँ यहाँ पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी में हमारे स्वतंत्रता सेनानी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके योगदान को भूला नहीं जा सकता, उनके समर्पण को भूला नहीं जा सकता। जो आज़ादी की सांस हम ले रहे हैं, इन्हीं के बदौलत ले रहे हैं। तो मैं उनको नमन करती हूँ। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे, तो भारत में जितनी भी राजाओं की रियासतें होती थीं, उन रियासतों को जोड़ने में, उनका एकाकीकरण में बहुत बड़ा योगदान है इनका, जिनको हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी जी ने पहचाना। और आज इनकी बहुत भयावह मूर्ति, विशाल मूर्ति बनी है गुजरात में। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये मंच नहीं है कि यहाँ पे प्रत्याशी से आप बात करें। मैं इनको श्रद्धांजलि देने आई हूँ, फिर भी मैं हर सवाल का जवाब दूंगी आपका। और मैं चाहूँगी कि इस शहर को, बेतिया शहर को, ये लौह पुरुष ने जो अपने स्वतंत्रता सेनानी होते हुए इस भारत को एक सपना दिखाया है कि हमें किस तरीके से अपनी लड़ाई लड़नी है, और भारत को एकत्र कर विविध धर्मों को साथ में लेते हुए लड़ाई लड़ते हुए, अपने सभी समाज को साथ में रखते हुए अपने विश्व में अपना मार्गदर्शन देना है, विश्व में अपनी पहचान बनानी है। तो उनके श्राद्ध, इनके श्रद्धांजलि को, इनके स्वतंत्रता को, इनके जो भी इन्होंने किया है उसको भूलते हुए नहीं, आज के समय में इसे याद रखा जाए और इस पुण्यतिथि का महत्व समझा जाए। जैसे कि आप बोले हैं कि विभिन्न धर्मों को एक साथ एकत्रित करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी के समय में, अभी के दौर में देखा जा रहा है कि अलग अलग लोग अलग अलग जाति धर्म भेदभाव में बंटते जा रहे हैं, और जो हमारे महान पुरुष हैं उनको भूलते जा रहे हैं। इन लोगों को क्या कहिएगा? मैं ये नहीं मानती कि महान पुरुषों को भूलते जा रहे हैं। और ये है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ ऐसा होता है कि समाज और धर्म बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी जनता बहुत जागरूक है। लेकिन चलिए बेतिया के लिए कुछ सवाल कर लेते हैं, अभी प्रत्याशी है बेतिया जो है। हाँ, बेतिया जो है, सफाई देखा जा रहा है कि बहुत ऐसा जगह देखा जा रहा है जहाँ पे सफाई नहीं हो पा रहा है। सारे लोग वादा करते हैं कि हम बेतिया को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे, लेकिन बहुत ऐसा जगह है, केवल सरदार वल्लभ भाई का प्रतिमा ही नहीं, बहुत ऐसा जगह पे देखा गया है जहाँ पे सफाई नहीं हो पा रहा है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा है। आखिर वो बेतिया इस समय पिछड़ा क्यों जा रहा है, सफाई क्यों नहीं हो पा रहा है, उन सब चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या आपको जानकारी है कि 2017 से पहले बेतिया की स्थिति, 2017 नगर परिषद बेतिया में चेयरमैन बनी थी, तो 2017 से पहले बेतिया नगर परिषद में कितने संसाधन थे और किस तरीके की सफाई व्यवस्था थी? नहीं। तो मैं बताना चाहूँगी कि 2017 के बाद जब जीत के मैं आई, तो मैंने देखा कि 39 वार्ड होने के बाद भी यहाँ ट्रैक्टर नहीं है, हर वार्ड में अपना ट्रैक्टर नहीं होता था, अपना टीपर नहीं है, ठेला नहीं है, ठेला टूट चुके थे, और जगह जगह डस्टबिन नहीं है। तो सफाई की व्यवस्था बहुत चरमराई भी थी। तो मैंने कोशिश करके जो सरकारी फंड आ रहा था उसको जगह पे लगाया, संसाधन करवाए, विभिन्न ट्रैक्टर, टीपर, डंपर, डस्टबिन, यहाँ से लेकर कॉम्पैक्टर मशीन, और उसके अलावा जितने भी आप पोकलेन देख रहे हैं, जेसीबी देख रहे हैं, वो मैंने खरीदवाया, संसाधन उपलब्ध कराया। उसके बाद डोर टू डोर कचरा का निस्तारण करने के लिए डोर टू डोर कचरा कलेक्शन स्टार्ट करवाया। तो बेतिया के शहर में
काम बेतिया की सफाई के लिए किया ये गया। बात तो सही है कि ये सारे चीज़ें यहाँ पे आप उपलब्ध करवाई हैं 2017 के बाद बहुत सारा बदलाव हुआ भी है, बहुत सारे बेतिया में आधुनिक मशीन भी आए हुए हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में इसे और बेहतर बनाने का काम किया जाना चाहिए और बेहतर हो। जरूर किया जाना चाहिए। अगर सही लोग आएंगे, सही जगह पे बैठेंगे और उनको वैसा पावर दिया जाएगा तो काम जरूर होगा। और आप काम की अपेक्षा रखते हैं, इसी के लिए मेयर का चुनाव हो रहा है। सरकार भी अपनी व्यवस्था में चेंज लाके आज मेयर का चुनाव पब्लिक के द्वारा करवा रही है कि आप अपना प्रतिनिधित्व करने वाला सही व्यक्ति का चुनाव करिए ताकि आपको धरातल पे काम दिखाई दे। और धन्यवाद। मेरा एक और छोटा सा सवाल है, सरदार वल्लभ भाई का यहाँ पटेल यहाँ पे हमारा अर्पित भी किया है, क्या यहाँ पे शेड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए इनके लिए? अगर एक अच्छा से यहाँ पे शेड वगैरह की भी व्यवस्था कर दिया जाए, सफाई अच्छा रहेगा तो यहाँ पे 10-20 लोग आके ठहरेंगे भी। तो क्या इन पे आपका क्या विचार है? थोड़ा सा किनारे जो है पुल का वाटिका लोग एकदम यहाँ पे सार्वजनिक काम के लिए और सार्वजनिक सहमति के आधार पे कोई भी काम नगर पालिका के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति विशेष संगठन के द्वारा किया जा सकता है। इसमें सहयोग सबका रहना चाहिए। अगर हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पण कर दिया तो इनकी प्रतिमा का मान सम्मान होना चाहिए, लेकिन इनके विचारों का मान सम्मान भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने जीवन में हम उतारें कि जो जीवन उन्होंने अपना सेक्रीफाइस कर दिया तो उसका मतलब क्या है, उसका मूल्य क्या है। लोग केवल किताबी भाषा नहीं समझे, अपने जीवन में भी उसे उतारे। तो जैसे यहाँ के लोगों की अगर कामना है तो वो जरूर होना चाहिए। डीडीसी न्यूज़ और हम तक न्यूज़, और अभी हम लोग मौजूद हैं पटेल चौक पे, जो राजगुरु चौक के नाम से भी जानते हैं, और यहीं पे पटेल चौक है, जहां मेरे पीछे जो देख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा है और आज इनका पुण्यतिथि है। और पुण्यतिथि के समय ही आज सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि इनको फूल माला अर्पित कर और इनका पुण्यतिथि मनाए हैं, और जानकारी इनसे ज़्यादा लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लोग प्रत्येक साल करते हैं कि केवल इस साल जब चुनाव पड़ा है तो केवल ये लोग आए हैं। बाकी आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हुआ संजय कुमार पटेल। आपका स्वागत है हमारे डीडीसी न्यूज़ चैनल में। अच्छा, आज पुण्यतिथि है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, क्या कुछ आपका मकसद है, क्या कुछ जी खास नहीं, रहा है यहाँ पे आप लोग? मेरा मकसद कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये देश के धरोहर एक नेता है, ठीक है। हम लोग इनके प्रति जो है माने तन मन धन से जो है सबसे समर्पित है, और हम लोग इनकी जन्मोत्सव भी मनाते हैं और इनका जो है पुण्यतिथि का भी अवसर मनाते हैं। हम लोग इनका कोई भी कार्यक्रम जो है हम लोग छोड़ते नहीं है। ये चुनाव आवे और ये जाए, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। इनसे हमको मतलब है कि ये हमारे आइकॉन है और हम इनके जो है बताए हुए रास्ते पर आज चल रहे हैं, है ना। बस यही है। अच्छा सर जी, आज आप आए हुए हैं, क्या कुछ आपका मकसद है कि आज यहाँ पे आए हैं पुण्यतिथि पे? मकसद ये है कि आज इनका पुण्यतिथि है और हम लोग सदा इसको मनाते आए हैं, कई सालों से, कई वर्षों से। प्रत्येक साल आप लोग मनाते हैं? जी हाँ, और आज भी मनाए हैं, आगे भी मनाते रहेंगे। और एक और बात कहना है कि जो इनकी प्रतिमा लगी हुई है उस प्रतिमा में भी हम लोग चाहते हैं एक छतरी लग जाए, जिससे कम से कम इनका सर सफाई हो, चिड़िया या वो लोग जो है इस पर विष्टा वगैरह लोग नहीं करे। और आगे भी हम लोग जो है इनका कार्यक्रम करते रहेंगे। अच्छा, बाकी ये और जो इनके पास देख रहे हैं, या ये सुनने में आया कि ये प्रत्याशी भी है, वार्ड पार्षद, लेकिन ये जो प्रतिमा भी है यह नीतीश कुमार, थोड़ा सा हटाइएगा, ये देखिए नीतीश कुमार जी के द्वारा ये खूब बढ़िया शिलान्यास पट्टी लगा दिया गया, ये कभी भी इस पे स्क्रैच नहीं आएगा। देख रहे हैं पूरा टू टंच है, लेकिन यहाँ पे सफाई का जो व्यवस्था रहता है टू टंच कभी नहीं रहता है। और यही नहीं, बेतिया में बहुत सारा प्रतिमा है लोगों का, जैसे भगत सिंह का है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जाकर तिल लालटेन चौक पे भी वहाँ पे देखिएगा कचरा से भरा हुआ है। लेकिन इनसे जानने का एक बात बताइए, ये जो चीजें हैं बेतिया में सफाई को लेकर केवल भाषणों में, पेपरों पे बोला जाता है, लेकिन धरातल पे नहीं उतरता है, आखिर कैसे सही होगा, क्यों नहीं लोग करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि सबके पास जो है सफाई की भावना नहीं है, सबके पास स्वार्थ की भावना है। जब वोट आएगी, चुनाव आएगा तो सबको जो मेडल की तरह आज सरदार वल्लभ भाई की पुण्यतिथि पे आए हैं, क्या कुछ खास रहा है आपको आने का मकसद क्या है? आने का मकसद यह है कि हम लोग आज पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करने, श्रद्धा सुमन अर्पित करने हम लोग आए हैं। और वर्षों से हम लोग पुण्यतिथि और जयंती पर आते हैं, और पर्सनली हम लोग यहाँ का सर सफाई का भी व्यवस्था का ध्यान रखते हैं
लेकिन एक बात बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार यह महापुरुषों का प्रतिमा है, जो कि कोई व्यवस्था नहीं है। केवल सरकार या प्रशासन खाना पूर्ति करता है, साल में एक बार जयंती के अवसर पर आता है और माल्यार्पण करके रन फॉर यूनिटी मना लिया जाता है और ऐसा ही छोड़ दिया जाता है। एक शेड भी, यहाँ देखिए शेड भी नहीं है पटेल जी के ऊपर, यहाँ तो नहीं, हम बहुत सारी जगह बेतिया और में नहीं है। बहुत सारे जगहों पर भी नहीं है, जो कि लगना चाहिए। अब बाकी बेतिया के नगर निगम से क्या कहना चाहिए, जो प्रत्याशी है, प्रशासन है, या बिहार सरकार से क्या कहना चाहिए, क्योंकि उनके भी निगरानी में है? बिहार सरकार और प्रशासन से मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ महापुरुषों और ऐसे ऐसे शख्सियत जो भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं, उनके ऊपर कम से कम शेड की व्यवस्था किया जाए, अगल बगल सर सफाई का व्यवस्था रहे, पार्किंग का व्यवस्था रहे और बढ़िया ढंग से इन प्रतिमाओं का देख रेख होता रहे। बाकी मेरा प्रयास इस पटेल चौक से कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।